बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम की कितनी इकसाम हैं। नंबर 1, रो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कतार रो हो या कतार हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, 2 3 4। अब एक देखें स्टूडेंट, इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि रोज़ हॉरिजेंटल लाइंस जो होती है मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम कहलाती हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर एक रोज है और 3 कॉलम हैं। अब इससे पता चला कि रो मैट्रिक्स में एक रो होगी और बेशुमार कॉलम हो सकते हैं, मतलब 2 3 4। अब ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स जो है वो होगा 1/n। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं M, वन टू 4। अब इसमें एक कॉलम है C1 और 3 रोज हैं R1, R2 और R3। तो इससे ये साबित हुआ कि कॉलम मैट्रिक्स में बेशुमार रोज हो सकते हैं, लेकिन कॉलम कितने होंगे? सिर्फ एक। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स किस तरह लिखेंगे? n/1। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं n 1 2 3 6 7 8। अब स्टूडेंट इसको देखें एग्जांपल को। अब इसमें 2 रोज हैं R1 और R2 और 3 कॉलम्स हैं C1, C2 और C3। ऐसा अभी देखिए यहाँ पे दो रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। कॉलम और रो की तादाद बराबर नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं B 1 2 4 5। अब देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं C1, C2। अब इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नल आर या जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल आर या जीरो मैट्रिक्स इफ ईच एंट्री इज जीरो। ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हूं? जीरो हूं। वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। उस डिनोट करते हैं इसको O से। इसमें देखिए, इसमें तमाम एलिमेंट्स मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो के इक्वल हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों नल मैट्रिक्स कहलाएगा या आर या जीरो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
A matrix obtained by changing the row into columns or या columns into rows of matrix is called transpose of that matrix. ऐसा मैट्रिक्स आपके पास, फर्ज किया आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आप उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें और या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स हासिल होगा उस वो मैट्रिक्स जिसको आपने चेंज किया है उसका ट्रांसपोज कहलाएगा. इफ अगर हमारे पास फर्ज किया ए इज अ मैट्रिक्स है, देन इट ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, मतलब टी के साथ इसको क्या करें, इस तरह डिनोट करेंगे. एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6. अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया, मैंने लिखा है. अब इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, ए डिनोट करते हैं इसको ए टी से. हमने क्या डेफिनेशन में सीखा है कि रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें. अब मैं रो को कॉलम बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6. अब ये जो ए ट्रांसपोज बन जाएगा ए मैट्रिक्स का. एक और एग्जांपल लेते हैं. एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 6 7. अब इसको ट्रांसपोज लेंगे. अब इसमें मैंने कतार को कॉलम में चेंज किया था. अब इस मैट्रिक्स में मैं कॉलम्स को कतार में चेंज करूंगा 1 6 5 7. अब ये वाला मैट्रिक्स जो है वो बी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या रहेगा. नेक्स्ट टाइप्स हमारी है डायगोनल मैट्रिक्स. स्टूडेंट मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. अब मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ऑर्डर 3x3 का. स्टूडेंट जो यहाँ एलिमेंट A11 है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब ये A11 का मतलब ये है कि जो ये इसमें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम है. अगर हम डायगोनल को समझेंगे कि मैट्रिक्स की मेन डायगोनल कौन से एलिमेंट को बिलोंग करती है. अब जो ये एलिमेंट्स हैं ये इसकी प्रिंसिपल डायगोनल, मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगी. अगर मैं आपको कहता हूं कि मैट्रिक्स ए की डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो हैं वो राइट करें, तो वो इसको A11 A22 A23 इसको बिलोंग करेंगे. सॉरी A33. अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये बनी. हाँ, अब डायगोनल मैट्रिक्स की अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कम अज कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, जो रिमेनिंग ऑल जीरो हूं. मैं एक कॉलम लेता हूं मैट्रिक्स ए 1 0 0 0 2 0 0 0 3. अब देखिए जो इसकी मेन डायगोनल है उसमें ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जीरो हो. मतलब हमने डेफिनेशन में ये सीखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स की कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनमें से कम अज कम एक नॉन जीरो हो. अब इसमें तीनों नॉन जीरो हैं, ये भी इस डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है. एक और लेता हूं मैं 0 2 0 0 0. एक और मैट्रिक्स लेता हूं मैं 1 0 0 0 0. अब ये तीनों जो डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल हैं.
देखिए इसमें भी डायगोनल एलिमेंट कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें एक ज़ीरो है, दो नॉन ज़ीरो है, और इसमें दो ज़ीरो है और एक नॉन ज़ीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इस डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन लाजमी है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनमें से कम एक नॉन ज़ीरो, बाकी जितने भी हैं रिमेनिंग ऑल ज़ीरो हों। देखिए उसके डायगोनल के बाकी डायगोनल के अलावा बाकी नॉन ज़ीरो हैं। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक 2 0 2 0 0 0 2 ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है ना वो सेम हो, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। बाकी नॉन ज़ीरो, बाकी ज़ीरो हों सारे। A square matrix in which diagonal elements are same remaining all zero is called scalar matrix। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कॉमन कि कोई एलिमेंट्स है हमारे पास, न कोई नंबर है 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये हुआ स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में वो सेम होंगे। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जितने, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स जितने भी हैं वो वन है हमारे पास, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वन है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स वन हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, डायगोनल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होल्ड करता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करेगा। अब स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा है कि डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो, बाकी जो है सारे ज़ीरो हों। अब स्केलर मैट्रिक्स, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स वो हैं नॉन ज़ीरो हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफाई करता है। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। देखिए क्योंकि हमने डेफिनेशन इस डायगोनल मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन को ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी फुलफाई कर रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनमें से कम एक नॉन ज़ीरो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नोट ये हुआ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होंगे। डायगोनल, ये जरूरी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो या स्केलर मैट्रिक्स हो। आज का स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।